चंद्रमा और बृहस्पति यदि किसी की कुंडली में एक ही घर में हैं, इकट्ठे हैं या एक दूसरे से केंद्र में हैं, यानी चंद्रमा से बृहस्पति पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में या 10वें घर में है, तो व्यक्ति को राजा के समान बना देता है। नमस्कार, मेरे ज्योतिष के YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान गंगा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य महेंद्र। आज चर्चा करते हैं कुंडली के गजकेसरी योग पर। गजकेसरी योग महत्वपूर्ण योग। गज मीन्स हाथी और केसरी मीन्स बलवान, राजा, शेर, इसको केसरी कहते हैं। और यदि राजा की शक्ति हाथी के समान हो जाए तो ऐसे लोग अक्सर बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा, इनका जब यह योग बनता है तो इसे गजकेसरी योग कहते हैं। बृहस्पति जो कि धन के, भाग्य के, बौद्धिक क्षमता के, सफलता के, व्यक्ति के भीतर जो दूसरों की हेल्प करने की एक आदत होती है, भलाई करने की आदत होती है, उसके धर्म, हमारे गुरु, हमारे टीचर और हमारा जो एकत्रित धन है, जो हमारा संचित धन है, उसके कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। और चंद्रमा जो हमारे मानसिक स्थिति, हमारे इमोशंस, हमारी जो भविष्य देखने की क्षमता है, इंट्यूशन पावर है, धन एकत्रित करने का जो व्यक्ति का स्वभाव है। क्योंकि चंद्रमा अपने कर्क राशि से 11वें भाव में जाकर उच्च हो जाते हैं, यानी सुख को एकत्रित करना, धन को संचित करने का स्वभाव, अपने सुखों को बढ़ाने का स्वभाव, यह चंद्रमा बताता है। मन और भावनाओं में संतुलन, यह व्यक्ति को धन कमाने में सहायक होता है। यदि व्यक्ति का मानसिक संतुलन और उसको जो भावनात्मकता है व्यक्ति के भीतर, अगर उसके बीच एक संतुलन है, बैलेंस है, तो व्यक्ति अपने व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम होता है। चंद्रमा दूसरे घर का भी कारक है, तो चंद्रमा हमारे धन और हमारे परिवार से जो धन कमाने के स्रोत हैं, इनको दिखाता है। चंद्रमा हमारे सुखों का भी कारक है। चंद्रमा पर जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, वह हमारे धन की स्थिति को बताते हैं कि चंद्रमा पर शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है। हमारे सुख जो आएंगे वो किस माध्यम से आएंगे, यह चंद्रमा पर पड़ने वाले दूसरे ग्रहों के प्रभाव से निर्धारित होता है। तो गजकेसरी योग की अगर हम बात करें तो गजकेसरी योग है क्या? तो चंद्रमा और बृहस्पति या तो दोनों एक ही भाव में हों या एक दूसरे से चौथे घर में, सातवें घर में या 10वें घर में हो, तो इसे हम गजकेसरी योग कहते हैं। और गुरु और चंद्रमा के बल पर यह निर्भर करता है कि गजकेसरी योग की शक्ति कितनी है, कितना प्रबल है बल जो गजकेसरी योग है, वो किस प्रकार के रिजल्ट देगा। यदि चंद्रमा शुभ प्रभाव में हो, स्वराशि में हो, स्वराशि चंद्रमा की कर्क राशि है, यानी 4 नंबर की राशि जो है वो चंद्रमा की है, और 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि यह देवगुरु बृहस्पति की है। चंद्रमा जो उच्च होते हैं वो 2 नंबर की राशि में होते हैं और बृहस्पति उच्च होते हैं 4 नंबर की राशि में।
इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों इकट्ठे गजकेसरी योग बनाते हुए कभी भी उच्च नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरी राशि और चौथी राशि एक दूसरे से तीसरे भाव में है और उच्च इनको गजकेसरी योग के निर्माण के लिए एक दूसरे से केंद्र में होना चाहिए। तो यह स्थिति है गजकेसरी योग की। गुरु और चंद्रमा जब कुंडली में बलवान होंगे तो गजकेसरी योग बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। और यदि गुरु और चंद्रमा पर कोई पाप प्रभाव हो, यानी शनि, राहु, केतु या मंगल, इनमें से किसी भी ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर हो तो यह पीड़ित हो जाता है, और या बृहस्पति पर हो तो भी बृहस्पति शुभ रिजल्ट नहीं दे पाता। और साथ में दोनों में से कोई भी कुंडली के छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में नहीं होना चाहिए। और साथ में दोनों में से कोई भी ग्रह नीच ना हो, क्योंकि बृहस्पति नीच मकर राशि में हो जाते हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच हो जाते हैं। तो यह स्थिति है गजकेसरी योग की, जो गजकेसरी योग शुभ परिणाम देने लगता है। गजकेसरी योग किस प्रकार के रिजल्ट देता है इसकी बात करते हैं। क्योंकि बृहस्पति, जैसा कि हमने कहा, बुद्धि और ज्ञान का कारक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी मानसिक क्षमता है, हमारे सोचने की क्षमता है। तो गुरु और बृहस्पति जब चंद्रमा और बृहस्पति जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति के भीतर बुद्धि, ज्ञान, उच्च शिक्षा, तीक्ष्ण बुद्धि और कई विषयों को गहराई से समझने की क्षमता होती है। दूसरों के मन को पढ़ने की क्षमता गजकेसरी योग दे देता है। गजकेसरी योग व्यक्ति को जीवन में सफलता और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भी एक अच्छा योग है। गुरु, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है, विस्तार है, एक्सपेंशन करता है और भाग्य का कारक है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी है। तो जब बृहस्पति का चंद्रमा से केंद्र में आता है बृहस्पति, तो कुंडली में पॉजिटिव परिणाम देता है। मन, धन और भावनाएं, यह व्यक्ति की बैलेंस हो जाती है। अच्छा मानसिक संतुलन व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने में हेल्प करता है और व्यक्ति अपने संचित धन को रखने में अच्छे निर्णय ले पाता है। व्यक्ति के भीतर नेतृत्व करने की और दूसरों पर स्वामित्व दिखाने की एक अद्भुत क्षमता होती है। उच्च पद पर होते हैं जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग होता है, व्यक्ति के भीतर ऐसी भावनाएं उत्पन्न करता है कि व्यक्ति अपनी समझदारी से अपने से जो जूनियर हैं उनको संरक्षण देता है, उनकी सहायता करता है। व्यक्ति के भीतर दूसरों पर आधिपत्य जमाने की भी एक अद्भुत क्षमता होती है। समाज में ऐसे लोगों को मान सम्मान मिलता है, समाज में आकर्षण का एक केंद्र बनते हैं। व्यवसायिक और निजी जीवन में ऐसे लोगों को ख्याति प्राप्त होती है। बहुत ही फेमस होते हैं ऐसे लोग जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग होता है और उसकी प्लेसमेंट केंद्र में होती है लग्न से। अच्छा स्वास्थ्य होता है ऐसे लोगों का और आयु लंबी होती है। गुरु की कृपा से व्यक्ति का भौतिक शरीर बलवान बनता है और चंद्रमा, जैसा कि हम जानते हैं, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का कारक है, हमारी भावनात्मकता का कारक है। तो जब इन तीनों चीजों में बृहस्पति संतुलन बना देता है तो व्यक्ति का भौतिक शरीर
और मानसिक संतुलन दोनों में बैलेंस होता है, जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य व्यक्ति के सोचने की क्षमता पर भी निर्भर करता है। तो जब व्यक्ति की मानसिक संतुलन और भौतिक शरीर के बीच एक सामंजस्य बन जाता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। व्यक्ति के भीतर धार्मिकता, क्योंकि गुरु धर्म का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है, तो आपके मन पर धर्म का प्रभाव होता है, आपके मन पर ज्ञान का प्रभाव होता है। मन धर्म के प्रति इंक्लाइन होता है, झुकाव होता है उसका, धर्म और सत्य के प्रति अटैचमेंट होता है व्यक्ति। तो यह था गजकेसरी योग का परिणाम। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में है, किसी भी ग्रह का पाप प्रभाव नहीं है और वह किसी 6, 8, 12 के भाव में ना हो, तो व्यक्ति की कुंडली में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अच्छे परिणाम मिलते हैं और व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार।